जूनियर वकील होने के नाते छूट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकील को लगाई जुर्माने पर पुनर्विचार के लिए हाई कोर्ट से माफी मांगने का निर्देश जारी किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक युवक वकील को लगाए जाने वाले जुर्माने पर पुनर्विचार करने पर हाई कोर्ट ने माफी मांगने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेवी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए अपील पर सुनवाई कर रही थी। इसी मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रुपए का जुर्माना लगाया और अदालत को गुमराह करने के प्रयास के लिए युवा वकील पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी थोपा गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अनुसार वकील एक सामान्य मुकदमे और एक वाणिज्यिक मुकदमे के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं था। इसी प्रकार उसके लिखित बयान दाखिल करने के लिए सीमा की जो अवधि है 120 दिन बताने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सहमति जताई और एक वकील को जो अदालत के सामने पेश होता है, इसके सबसे पहले अदालत का एक अधिकारी होता है और उसकी अक्षमताओं कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उस पर कार्य करता है। पीठ ने कहा कि हम हाई कोर्ट की इस चिंता की सराहना करते हैं। एक वकील जो अदालत के समक्ष पेश होता है, सबसे पहले वह अधिकारी अदालत का एक अधिकारी होता है और उसकी अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए वहीं पर काम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं इस मामले में जो वकील है एक जूनियर है और जूनियर होने के नाते व्यवहार की उचित संहिता का पालन करने में छूट नहीं है, खास करके अदालत के निपटने में। साथ ही साथ हमें इसमें कोई संदेह नहीं, यदि वकील हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के समक्ष जो लिखित व्यक्तिगत माफी मांगता है तो एकल न्यायाधीश उचित आदेश पारित करके सहानुभूति दृष्टिकोण अपनाएगा। तो आपसे ये बताया गया है कि उपयुक्त मैनेजर पीठ में वकील को हाई कोर्ट के समक्ष लिखित रूप में बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया और हाई कोर्ट से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामलों पर उचित विचार करने का अनुरोध भी किया। जूनियर ने जो गलती एक जूनियर द्वारा की गई थी और ये जो केस था सोनेश्वर डेका और अन्य जो बीरेन सिंह डेका के केस में चला गया। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई थी। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।